हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत का खाना। तो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं हूँ आगरा में और आज डे है 6, तो इसलिए मैं आया हूँ सुबह सुबह ब्रजवसी की स्वीट्स की दुकान पे, जहाँ पे सुबह सुबह बेड़ई मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह सुबह बेड़ई बन रही है और मैं आया हूँ 9 से 10 के बीच में सुबह सुबह। तो इसलिए हमने सबसे पहले, जब तक सिक रही थी बेड़ई, तो हमने ऑर्डर कर दी आलू की कचौड़ी। यहाँ पे आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी दोनों अवेलेबल थी और यहाँ पे 22 रुपये समथिंग एक रेट था इनका, कचौड़ी और बेड़ई का। तो आप देख सकते हैं हमको ये मिली है सब्जी, जिसके अंदर पनीर हमको दिख रहा है और साथ में हमको मिली है कद्दू की सब्जी। आप अगर जब भी खाते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको काशी फल की सब्ज़ी चाहिए कि नहीं चाहिए। ये ऊपर दिख रहा है हमारा काशी फल, और साथ में आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो आलू की फिलिंग है कचौड़ी में, वो इस तरह से है। और ये रही हमारी सब्जी जिसके अंदर काशी फल डला हुआ है। तो चलिए इसको खाते हैं और आपको खा के आपको टेस्ट बताता हूँ कैसा है। इसका जो टेस्ट है एकदम लाजवाब है, बोले तो टेस्टी है। अगर आप मिक्स करके खाते हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा, उम्दा लगेगा, क्योंकि पनीर डाला हुआ है। फिर उसके बाद आ गई हमारी बेड़ई। और यहाँ के जो मसाले थोड़े लाइट लेवल पे है, जितने आपने देखे होंगे अब तक, जितने भी मसाले थे वो गाढ़े थे, बोले तो हार्ड थे, ये से थोड़ा लाइट है। फिर उसके बाद मैंने रिफ़िल करवा ली अपनी सब्ज़ी और ऊपर से डलवा लिया हमने काशी फल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो बेड़ई का जो मसाला है वो किस तरह से है। तो आप ये देखिए, मसाला जो है बेड़ई का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। जितने भी आपने वीडियोज़ देखी होंगी, 5-6 जगह गया मैं आगरा के फेमस जगह पे, उसके कंपैरिजन में यहाँ का जो मसाला थोड़ा लाइट था। और इसमें आपको देख सकते हैं सब्जी में मटर और पनीर मिलने लग गया है, जो पहले ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद मैं खा के निकल गया अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हाय फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं संजय प्लेस कुल्फ़ी खाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आगरा की कुल्फ़ी देखते हैं कैसी है। तो रात काफ़ी हो गई थी, 10:30-11 बज रहे थे, तो हमको एक शॉप मिली संजय प्लेस में, जहाँ पे कुल्फ़ी मिल रही थी। क्योंकि हमने डिनर कर लिया था, फिर उसका थोड़ा कुछ मीठा खाने का मन था, तो इसलिए अपने दोस्त के कहे पे, अपने भाई के कहे पे मैं निकल लिया कुल्फ़ी खाने के लिए। तो कोई कृष्णा कुल्फ़ी हाउस का सोस होती, ज़्यादा एकदम उम्दा नहीं थी। जैसे अपने मुंबई में होती है, एकदम माइल्ड होती है, एकदम मुँह में जाके घुल जाती है, वैसे नहीं थी। क्योंकि इस कुल्फ़ी को खाने में मेरे को हल्के से क्रिस्टल आ रहे थे मुँह में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगरा में अगर आप हो तो बढ़िया ही कुल्फ़ी मिलनी चाहिए। पर यहाँ की मेरे को कुल्फ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। आपको बोल सकते हैं 100 में से मैं 80 मार्क्स दूँगा। फिर उसके बाद मैं निकल लिया वापस अपने डेस्टिनेशन के लिए। और एक और बात बता देता हूँ, अभी जो मेरा जो मूड है थोड़ा सही नहीं था, क्योंकि मेरा जो टिकट था आज का वो कैंसिल हो गया था ट्रेन का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्लड आई हुई थी मुंबई साइड में। तो लग गया डे 7, और डे 7 के दिन मेरा पूरा दिन जो था वो तत्काल बुकिंग कराने में लग गया था। फिर मैं तत्काल लग गया था लश्कर आज ही का, बोला तो डे 7 की ही ट्रेन थी मेरी। फिर फटाफट से मैं सदर बाज़ार आया, जहाँ पे पंछी का पेठा मिलता है। आप यहाँ पे आके पंछी के रेट दे सकते हैं, पंछी पेठे के रेट दे सकते हैं कि क्या क्या रेट चल रहा है। और आपको बता दूँ कि आगरा में अगर आपको प्योर पंछी पेठा चाहिए तो आप सदर बाज़ार आ जाइए। यहाँ पर आपको एक छोटी सी दुकान मिल जाएगी पंछी पेठा की। इनकी कई सारी शॉप्स हैं आगरा में। इनके जो कैरी बैग रहता है उसमें मेंशन है कि कहाँ कहाँ इनकी जो ऑथेंटिक शॉप है वो अवेलेबल है। पर ओरिजिनल जो है वो यही है, सदर बाज़ार वाला, और काफ़ी ज़्यादा पुराना है, हम यहाँ से काफ़ी टाइम से लेते आए हैं। तो आप देख सकते हैं कई तरह के पेठा यहाँ पे अवेलेबल है। तो घर के लिए मैंने 1-2 पैकेट अपने पैक करवा लिए पेठे के, क्योंकि आप आगरा आए हैं और पेठा नहीं ले जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद मैं फटाफट से गया अभिनव के घर पे, वहाँ पे भाभी से मिला और अंकल मिला, बोले हिना से मिला। फिर उसके बाद मैंने अभिनव को बोला कि 7:45 की ट्रेन मेरे को फटाफट से ड्रॉप कर दे स्टेशन के लिए। तो अभिनव मेरे को अभी ड्रॉप कर रहा है स्टेशन के लिए, क्योंकि अभी बज गए हैं 7:30 और 7:45 की ट्रेन थी 15 मिनट में। और हिना हमारी छोटी बहन मेरे को बाय कर रही है, सी ऑफ कर रही है, और काफ़ी भारी मन से जाने का मूड हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत बचपन की बातें याद कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। फटाफट टाइम निकल गया, मालूम नहीं पड़ा। फिर उसके बाद हिना ने मेरे को सी ऑफ किया, और फिर उसके बाद अभिनव ने मेरे को ड्रॉप किया स्टेशन पे। और ये है रवि भाई, अभिनव के बहुत अच्छे खास, जो मेरे को ट्रेन तक ड्रॉप करने के लिए आए। और मेरी जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी ऑलरेडी, तो मैंने ज़्यादा शूट कर नहीं पाया। और ये इस तरह से लश्कर का सेकंड एसी का मेरा बुक हुआ था, समथिंग 3,000 रुपये लगे मेरे को। साइड लोअर बर्थ मिली मेरे को, पर यह था तत्काल में आपको मिल गई थी, क्योंकि सेम डे, एक दिन पहले मेरा कैंसिल हुआ था और सुबह मैंने तत्काल करा के ये बुक करा ली थी। ये थी मेरी साइड लोअर। तो इस तरह से मेरी साइड लोअर, और काफ़ी अच्छा ये जो था एसी था, काफ़ी चिल हो रहा था एसी। और इधर मैंने अपना चार्जर लगा लिया, ये एक्सटेंशन लेकर आता हूँ, काफ़ी से सारे टाइम ऐसा होता है कि एक ही चार्जर होता है। फिर उसके बाद आया ग्वालियर, और ग्वालियर से मैंने जोमेटो के थ्रू चोटी वाला, जो हरिद्वार का जो चोटी वाला है, वो मैंने फूड जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, जिसमें मसाला पनीर था और 3 बटर नान थे, बटर रोटी अगर कह सकते हैं। तो ये जो भैंसा थे ये देकर चले गए थे, तो मेरी सीट पे रख के चले गए थे। इन्होंने बोला आपका सीट क्या है, तो मैंने बोला 31। तो उन्होंने बोला आपका जो फूड है मैंने ऑलरेडी आपकी सीट पर रख दिया। ये चलती ट्रेन में चढ़ गए
और मेरा फूड रख भी दिया और चलती ट्रेन में ही उतर भी गए। बोलो तो कब इनकी इतनी फास्ट डिलीवरी थी ज़ोमैटो की, कुछ पूछो मत। तो मेरा जो फूड था मेरी सीट पर रखा हुआ 31 पे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इन लोगों ने पैकिंग किया। और अंदर से आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है इसमें। इन लोगों ने दिया है अपना ये 3 बटर नान, और ये सब्जी है और मसाला पनीर, और एक चम्मच दी है। साथ में टिश्यू पेपर दे दे तो अच्छा रहता। तो आप सब्जी देख लीजिए कैसी है। इस तरह से इन लोगों ने अच्छे से सील टाइट पैक किया हुआ है। और इसका जो नेट वॉल्यूम है, बोले तो क्वांटिटी है, वो है 300 ml। आप डिब्बे के पीछे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और साथ में इन लोगों ने कुछ भी दिया है, जैसे कोई मुखवास हो, अचार हो, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो इस तरह से हमारा जो फूड है वो है। एक डिस्पोजल प्लेट दी है, और सिल्वर फॉइल से हमारी जो बटर नान है उसको पैक किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी पनीर की सब्ज़ी, मसाला पनीर। और आपको बता दूं हरिद्वार में या ऋषिकेश में जो चोटी वाला है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उन्हीं का ही ब्रांच ग्वालियर में खुला है। मेरे को काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो देखा था, तो वहीं से मैंने ये ऑर्डर किया है। और आप सब्ज़ी की जो क्वांटिटी है देख सकते हैं, और इसकी जो थिकनेस है काफ़ी अच्छी दी है। 3-4 पीस है पनीर के, और काफ़ी मोटे मोटे थिक है। और इस तरह से हमारी जो बटर नान है, तंदूरी बटर नान, तंदूरी रोटी, तो ये 3 तंदूरी रोटी दी है, जो सफिशेंट है मेरे लिए आज के लिए। 4 है, सॉरी 4 बटर नान है, काफ़ी अच्छा है। तो फिर उसके बाद मैं सोने के लिए अपना बेडिंग लगा लिया, क्योंकि रात हो चुकी थी। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग भारत का खाना।